नमस्ते। आज हम एक बहुत ही पुरानी और जानी-मानी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। हम इसे जीतने वाले के नजरिए से देखेंगे, यानी उस चालाक लोमड़ी के दिमाग के अंदर से। देखिए, ये सिर्फ एक भागम-भाग वाली कहानी नहीं है, बल्कि अगर ध्यान से देखें तो ये मनोविज्ञान, धैर्य और कमाल की रणनीति का एक मास्टर क्लास है। अक्सर हम सोचते हैं कि जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है वही जीतता है ना? लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे सही प्लानिंग और स्मार्ट थिंकिंग असल में बाजी मार ली जाती है। तो चलिए इस रणनीतिक सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। बस इस एक विचार पर गौर कीजिए। सोचा था कि वो मुझसे ज्यादा होशियार है। जब लोमड़ी ने आखिरकार जिंजरब्रेड मैन को अपना शिकार बनाया तो उसके दिमाग में ठीक यही चल रहा था। मतलब ये जीत कोई तुक्का या इत्तेफाक बिल्कुल नहीं थी। ये पूरी तरह से एक सोची समझी चाल थी। लोमड़ी दूर से बड़े मजे से ये पूरा तमाशा देख रही थी। उसे पता था कि सामने वाला अपने ही अहंकार में इतना अंधा हो चुका है कि खुद को सबसे चतुर समझ बैठा है। और सच कहूं तो असली खेल की शुरुआत तो बस यहीं से होती है। अब जरा इस शब्द पर ध्यान देते हैं, धूर्त यानी वाइली। कहानी के मूल स्रोत में लोमड़ी को बहुत ही धूर्त बताया गया है। और मजे की बात यह है कि उसकी सफलता का राज तेज दौड़ने में नहीं, बल्कि इसी शब्द की परिभाषा में छिपा था। धूर्त होने का मतलब है बिना अपनी कोई शारीरिक ऊर्जा खर्च किए चालाकी से स्थिति का फायदा उठाना। जब बाकी सभी लोग पागलों की तरह अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ रहे थे, लोमड़ी आराम से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी। उसे अच्छे से मालूम था कि जिंजरब्रेड मैन बहुत तेज भाग सकता है। और सच बताएं, स्रोत के मुताबिक लोमड़ी उसके पीछे भागने के लिए बहुत आलसी थी। और यकीन मानिए, यही आलस उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत बन गया। आइए इस पूरी भागदौड़ की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं, ताकि वो जो अफरा तफरी मची थी ना, उसका अंदाजा लग सके। पहले मिनट में देखिए, एक बूढ़े जोड़े ने रात के खाने के लिए जिंजरब्रेड मैन बनाया। आंखें चॉकलेट चिप्स की और बटन लाल चेरी के। लेकिन जैसे ही ओवन का दरवाजा खुला, बूम, वो वहां से 9-2-11 हो गया। फिर मिनट 5, वो एक गाय के चारागाह से भागते हुए निकलता है। मिनट 10 आते आते वो घोड़े वाली सड़क से गुजर रहा होता है। और 15वें मिनट तक तो वो खेत में पहुंच जाता है, जहां सुअर और मुर्गी भी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। सोचिए, ये कितनी तेज और सांस रोक देने वाली दौड़ थी। हर कोई बस भागे जा रहा था, बिना कुछ सोचे समझे। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट करती है कि आखिर उन पीछा करने वालों के दिमाग में चल क्या रहा था। बूढ़ा जोड़ा हो, गाय, घोड़ा, सुअर या फिर मुर्गी, इन सबका एक ही एजेंडा था, अपनी भूख मिटाना। वो बस खाने के पीछे भाग रहे थे। लेकिन यहां सबसे मजेदार बात यह है कि जिंजरब्रेड मैन ने उन्हें कैसे उकसाया। उसने गाय को मोटी चीज कह दिया, सुअर को बदबूदार चीज कहकर चिढ़ाया। और ये जानवर, ये इतनी आसानी से उसके उकसावे में आ गए कि गुस्से और भूख के चक्कर में अपनी सारी एनर्जी बर्बाद कर दी। उनके पास कोई रणनीति थी ही नहीं, बस अंधी दौड़ थी। अब जरा भागने वाले के दिमाग को पढ़ते हैं। जिंजरब्रेड मैन बार बार पूरे घमंड के साथ एक ही रट लगाए हुए था, भागो भागो, जितनी तेज भाग सकते हो भागो, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। अब इस एक लाइन ने लगातार उसके अहंकार को गुब्बारे की तरह फुला दिया। उसे लगने लगा कि दुनिया में अगर कोई खतरा है तो वो बस कोई ऐसा जीव है जो उससे तेज दौड़ सके, बस। और दूर बैठी लोमड़ी ने सब सुनते हुए इस कमजोरी को तुरंत पकड़ लिया। क्योंकि वो कुकी हर किसी को दौड़ में हरा रहा था, तो उसका ओवर कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगा था। वो इतना अंधा हो चुका था कि ये सोच ही नहीं पाया कि कोई ऐसा भी हो सकता है जो बिना एक कदम दौड़े उसे मात दे दे। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो है इन दो बिल्कुल अलग अलग रणनीतियों के बीच का सीधा और साफ अंतर। एक तरफ वो जानवर हैं जो बुरी तरह हाफ रहे हैं, अपनी पूरी स्पीड से दौड़ रहे हैं और पूरी तरह से गुस्से और भूख के कंट्रोल में हैं। और दूसरी तरफ नदी के किनारे बिल्कुल शांत बैठी हुई हमारी लोमड़ी, कोई घबराहट नहीं, माथे पर पसीने की एक बूंद नहीं। लोमड़ी का मेन मोटिवेशन उसकी भूख तो है ही, लेकिन साथ ही उसका आलस और उसकी चालाकी भी। ये एकदम साफ दिखाता है कि कैसे शारीरिक मेहनत से कहीं ज्यादा मानसिक शांति और फोकस काम आता है। तो जब जिंजरब्रेड मैन भागते भागते नदी के पास पहुंचता है तो उसे क्या लगता है कि लोमड़ी भी उसे खाना चाहती है। लेकिन लोमड़ी का जवाब सुनिए। वो कहती है, तुम्हें खाऊं? तुम्हारे जैसे मामूली दिखने वाले को? तुम तो स्टार्टर के लिए भी काफी नहीं हो। भाई, ये विपरीत मनोविज्ञान यानी रिवर्स साइकोलॉजी का क्या गजब उदाहरण है। लोमड़ी को अच्छे से पता था कि जिंजरब्रेड मैन का अहंकार इस वक्त 7वें आसमान पर है, तो उस पर सीधा हमला करने के बजाय लोमड़ी ने सीधे उसके घमंड पर ही चोट कर दी।
उसे मामूली कहकर और ये जताकर कि वो तो एक निवाले के बराबर भी नहीं है, लोमड़ी ने एक ही झटके में जिंजरब्रेड मैन के पूरे डिफेंस सिस्टम को जीरो कर दिया। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोमड़ी की असली और गुप्त प्रेरणा आखिर थी क्या। देखिए, वो उस स्वादिष्ट जिंजरब्रेड को खाना तो जरूर चाहती थी, लेकिन उसकी शर्त ये थी कि वो इसके लिए अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलेगी। ये कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का सबसे क्लासिक उसूल है। जहां एक तरफ बाकी सारे जानवर अपनी पूरी एनर्जी चला रहे थे, वहीं लोमड़ी का पूरा फोकस बस इस बात पर था कि बिना दौड़े शिकार खुद चलकर उसके मुंह तक कैसे आए। और इसे सिर्फ आलस नहीं कह सकते, ये तो एक बेहद कुशल रिसोर्स मैनेजमेंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक एक करके तैयार होता है। ये स्टेप बाय स्टेप मैनिपुलेशन की एक सच्ची मास्टर क्लास है। कदम 1, लोमड़ी उसे नदी पार कराने के बहाने अपनी पीठ पर बैठा लेती है। अब जैसे ही शिकार नदी के बीचों बीच फंसता है, कदम 2 शुरू होता है। लोमड़ी नाटक करती है कि उसे भारी लग रहा है और कहती है कि तुम मेरी गर्दन पर आ जाओ। फिर कदम 3, उफ, मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है, तुम मेरे थूथन यानी नाक पर बैठ जाओ। और जिंजरब्रेड मैन, वो खुद को बहुत होशियार समझ रहा था, उसने खुशी खुशी वही किया। और फिर फाइनली कदम 4, जैसे ही वो थूथन पर आया, लोमड़ी ने बस उसे हल्का सा हवा में उछाला और गप से मुंह में पकड़ लिया। शिकार ने खुद चलकर अपने आप को फंदे में डाल दिया। 0, जी हां, बिल्कुल 0। यही वो सटीक दूरी है जो लोमड़ी को जिंजरब्रेड मैन को पकड़ने के लिए दौड़नी पड़ी। जरा सोचिए, जहां बूढ़े जोड़े गाय, घोड़े, सुअर और मुर्गी ने पागलों की तरह मीलों की दौड़ लगाई और अंत में उनके हाथ क्या लगा? कुछ नहीं। वहीं लोमड़ी ने बिना एक भी कदम दौड़े पूरा का पूरा इनाम झटक लिया। ये इस बात का सबसे बड़ा और अचूक प्रमाण है कि कैसे दिमाग हमेशा शारीरिक ताकत और बिना सिर पैर की भागदौड़ को मात दे सकता है। सही समय पर सही दाव चलना बिना सोचे समझे दौड़ने से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। इस पूरे एनालिसिस के बाद हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिंदगी के इस रोजमर्रा की दौड़ भाग में क्या बिना सोचे समझे बस इस अंधी दौड़ का हिस्सा बन जाना बेहतर है, या फिर उस लोमड़ी की तरह बनना जो अपनी ऊर्जा बचाकर रखती है, हालात को समझती है और एकदम सही मौके का शांति से इंतजार करती है। अगली बार जब कोई भी होड़ या रेस दिखे तो इस गुप्त रणनीति को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आखिर में सिर्फ तेज भागने से नहीं बल्कि सही रणनीति से ही असली जीत तय होती है।